हरदा में कई लोगों की जान लेने वाली जो पटाखा फैक्ट्री है उसके मालिक और जो आरोपी भी है इस बड़े हादसे के, राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, आज तक उनके घर पर इस समय पहुंच गया है। ये हरदा की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में राजेश अग्रवाल का घर है, लेकिन हादसे के बाद से, घटना के बाद से ही पूरा परिवार, पहले तो ये दोनों भाई जो है राजेश और सोमेश अग्रवाल, पहले ये फरार होते हैं, बाद में जो सारंगपुर से पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी इनका परिवार भी जो है वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, इनके घर पे एक शटर गिरी हुई है, इस शटर पे ताला लग गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे और भी खड़े हो रहे हैं। अब चलिए, परिवार तो चला गया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एक आरोपी जिसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा धमाका हुआ और इतने लोग मर गए, उसके घर पर कहीं पर भी आपको अगर देखें तो पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई ऐसी होती दिख नहीं रही है। आमतौर पर ऐसे मामलों में सील लगा दी जाती है जो आरोपी की संपत्तियां होती हैं, ताकि जांच हो सके उसकी, और प्रशासन के अलावा कोई दूसरा जो है व्यक्ति वो जाकर के खोल करके अगर कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो, किसी भी और चीज हो, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सील नहीं लगाई गई है, बस एक ताला लगा है जो परिवार के लोग लगा के जा चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, चाबी उन्हीं के पास होगी, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रशासन को क्या 24 घंटों बाद भी ये फिक्र नहीं है कि जो आरोपी का घर है वहां पर भी ऐसी कोई कार्रवाई हो? क्या यहाँ पे कोई छानबीन हो, कोई तफ्तीश हो इतने बड़े मामले की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जो है वो हरदा पहुंच रहे हैं देखने के लिए इस पूरी घटना को। अड़ोस पड़ोस के लोग हैं यहाँ पे, जो किसी की दुकानें हैं, कोई यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ रहते भी हैं, उन्हीं से जानते भी हम कि किस तरीके का इनका वो था कि कैसे लोग हैं। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, किस तरीके का व्यवहार है इनका? सर पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, यहाँ पर पहले भी यहाँ से हादसे यहाँ इनके बारे में सर थोड़ा दबंग इंसान है थोड़े सर, वो पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है सर, ये जमानत पे बाहर चल रहे हैं। बाकी ये कार्रवाई प्रशासन कुछ कलेक्टर ने सील कर दिया था यहाँ से, बाकी संभाग से परमिशन ला चुके थे, कलेक्टर ने सील कर चुका था फैक्ट्री इनकी। क्या किस तरीके के थे? दबंग थे कि व्यवहारिक थे, क्या थे? व्यवहारिक, ये स्वभाव से व्यवहारिक है, मगर इनका जो कारोबार है वो बड़ा ही है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें भी बहुत फटाके रखे हुए हैं अभी घर में, इसके अंदर फटाके हैं घर के अंदर, और हमारा तो मेन मार्केट की जगह है, यहाँ पर फटाके का कारोबार नहीं होना चाहिए, इसको सिटी के बिल्कुल बाहर होना चाहिए सर। आप लोगों ने कभी बताया इनका? आपका पड़ोस में घर है? हाँ, ये सब लाइन से घर है हम लोगों के, सब लाइन से घर हम लोगों के, सब लोगों को लाइन से घर हमारे। सुनते ये आप लोगों ने कभी बोला नहीं कि पटाखे यहाँ पे ना? सुनते नहीं ना, कोई सुनता है आता है, किसी की कोई ने सुना था आज तक? ये सुनते? अरे ये तो सब सुनते थे, लेकिन प्रशासन होगा तो सब काम आएगा। घर के अंदर फटाके रखे हुए हैं सर। हाँ, यहाँ पर है फटाके लेने का काम चल रहा था इतने दिनों से। इस घर के अंदर पूरा पटाखा भरा हुआ है। आप तो पड़ोस में ही रहते हैं, ये परिवार में कौन कौन रहता है यहाँ पे? इनको परिवार में बहुत से परिवार के पूरा रहवासी मकान था इनका, और डर भी एक बहुत चीज होती है, डर बिल्कुल नाम की चीज नहीं थी इनको। इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा डर होना चाहिए। आज नहीं कल का रहवासी मकान में इनका इतना बड़ा गोदाम चल रहा था, उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आगे। आज का कल देखना चाहिए था, बिल्कुल नहीं ध्यान। वो खुद रहते थे? हाँ सर, यहाँ पे भी पटाखे? हाँ सर, फटाके की दुकान ही, शटर खोलोगे दुकान पे फटाके दिखेंगे आपको। कब गए यहाँ पे? ये कल 11-12 बजे पहले धमाके के बाद। लोगों के तो घर उजड़ गए, इनका क्या है, तो आज निकल जाएंगे, पर इनका क्या? कैश और जो भी था वो रखा, लिया और निकल गए। कौन सी गाड़ी में गए, कुछ देखा आप लोगों ने? नहीं, वो नहीं देख पाए। यहाँ से सब पैदल गए थे। कौन कौन उनके घर के कौन लोग थे? पूरे माता राम, उनके पूरा परिवार। इससे पहले भी इनकी फैक्ट्री में कांड हुआ था, उससे 4 से 5 लोग मर गए थे। तो वहाँ पे ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है जी, पूरा मार्केट है जून कम जी, ये इलाका है ना, शहर का मुख्य बाजार है। यहाँ पर पुरानी सब्जी, पुराने बुनियादी व्यवहार है। हादसा फैक्ट्री में हुआ, अगर वो यहाँ हो जाता तो क्या लग रहा है? कम से कम आधा पूरा मोहल्ला जल जाता, पूरा मोहल्ला जल जाए जी। हमारी डिमांड है कि आरोपी की सारी संपत्तियां कुर्की की जाए और मकान ढहाया जाए, क्योंकि इस हादसे से हजारों लोगों की घर उजड़ गए, और उसके बाद पहले भी कई हादसे हो चुके हैं शहर में। प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, आज तक के मौन है।
प्रशासन सिर्फ ले दे करके चुप हो जाता है। क्या थोड़े मतलब कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा दबंग किसको कहते हैं, ऐसा था क्या था? प्रशासन सिर्फ पैसे का खेल है। इनका क्या व्यवहार था? इनका व्यवहार तो ठीक था, बाकी प्रशासन पैसा लेकर के मौन हो जाता था और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज तक के डराते धमकाते भी थे क्या ये? आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले 4 से 5 लोग फैक्ट्री में मर गए भाई साहब, 2 केस हो गए। उसके बाद कलेक्टर ने मामला सील कर दिया था। इन्होंने कमिश्नर से द्वारा ताला खुलवाए। अभी तक उनका घर सील नहीं हुआ है। पटाखा इतना उनके घर में रखा हुआ, पूरा घर फैमिली समेत भाग चुके हैं वो। ये देखिए तमाम मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे ये रोज डर के साए में जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके परिवार रहते हैं इसी घर के ठीक सामने। लेकिन ये देखिए यहाँ पे इनका जो घर है इस पे अब तक सील नहीं लगी है और पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ के अंदर भी पटाखे हैं और इनको डर सताता है कि अगर हादसा यहाँ पे हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो घटना है वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो घटना की भयावहता होगी वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इसलिए तमाम लोग जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल पे कड़ी कार्रवाई हुई। बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? जी, क्या आप मांग करते हैं राजेश और सोमेश अग्रवाल? कड़ी कार्रवाई हो इनके साथ। ये तीसरा वाक्य है। हाँ। ये होता है। और ये मकान के बारे में थोड़ा बताइए, कब से यहाँ रह रहे हैं? ये तो सालों 50 साल से रह रहा हूँ, कम से कम 50-60 साल। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी पटाखे हैं अंदर है। जी है, पूरे पटाखे। कोई पुलिस से अब तक यहाँ पे आया सील करने या कुछ करने? पुलिस उनके सपोर्ट में रहती है, पुलिस लेती है पैसा, इसलिए पुलिस उनका कुछ कर नहीं पाती है। हमारा ये है कि यहाँ से इनकी दुकान हटाई जाए और ये घर तोड़ा जाए, क्योंकि जितने घर उजड़े हैं आज वो लाखों की तादाद में घर उजड़े और अभी ये लोग बता रहे हैं कि 10-12 लोग मरे हुए हैं। कल से लेकर अब तक यहाँ कोई आया प्रशासन से, पुलिस से देखने के लिए? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया उनके से। ये भी एक गंभीर सवाल है। एक आरोपी का ये घर है, आरोपी का घर है ये, लेकिन यहाँ पे बस ये एक ताला लगा हुआ है। पुलिस की तरफ से मोहल्ले वालों का कहना है कि ना तो पुलिस ना प्रशासन से कोई यहाँ पे आया किसी भी तरीके की तफ्तीश करने के लिए। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, हरदा।